नमस्कार। पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में मैं डॉक्टर संजन आपका स्वागत करता हूं। बुक माइंड टू मैटर का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने हमारे जो ऑथर हैं डॉसन चर्च, उनके द्वारा जो ज़बरदस्त रिसर्च किया गया है उसके बारे में हमने सुना। लगभग 5 कैंसर केसेस की हीलिंग स्टोरी उसमें दी है। जो एनर्जी फील्ड में तरह तरह के रिसर्च हो रहे हैं, उनके रिसर्चर की स्टोरी के साथ बातें बताई। जर्मन सोल्जर हैंस बर्गर की कहानी, जो ट्रेनिंग के दौरान घोड़े से गिर जाते हैं और जान जाते जाते बचती है और वो घबराए हुए हैं, और अगले दिन उनको टेलीग्राम आता है उनके पिताजी की तरफ से, तुम ठीक हो। जिस समय उनका एक्सीडेंट हुआ, जब वो घबराहट वो हो रहा था, उसकी सिस्टर को भी जो कई किलोमीटर दूर है उसको फील हुआ समथिंग इज नॉट राइट विद माई ब्रदर। वो अपने पिता को बोलती है, भाई का पूछो कैसा है वो। हैंस बर्गर हैरान कि ये कैसे, जो मुझे हुआ वो मेरी सिस्टर को कैसे पता चल गया। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी आर्मी की नौकरी छोड़कर डॉक्टर बनने को, ब्रेन स्टडी करने को डिसाइड किया। हमारे इमोशंस ट्रांसमिट होते हैं। ऐसी ऐसी स्टोरीज और रिसर्च इन सभी को दिया है डॉसन चर्च ने माइंड टू मैटर में। उन्होंने एक अच्छी बात की है कि अब हर चैप्टर के लास्ट में उन्होंने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिए हैं कि हमें प्रैक्टिकल तौर पे क्या करना है। देखिए, सिर्फ थ्योरी की बुक हो तो आम आदमी को वो बुक ज़्यादा कनेक्ट नहीं करती है। हमें क्या करना है वह भी इसमें बहुत दिया है। तो आज वाले पार्ट में हम इसी एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। तो इस बुक में जो 7 चैप्टर्स हैं, मैं आपको मेन प्रैक्टिकल एक्सरसाइज बताता हूँ। बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हैं इसमें। हार्ट सेंटरिंग एक्सरसाइज। हम जानते हैं हमारी सुषुम्ना नाड़ी में 7 ऊर्जा केंद्र हैं, और सबसे सेंटर में कौन सा है? अगर आप नीचे से काउंटिंग करें, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। चौथे नंबर पे आता है अनाहत। अनाहत हार्ट जो है वो नीचे से भी चौथे नंबर पे है। अगर ऊपर से काउंटिंग करें तो ऊपर से भी चौथे नंबर पे है। तो ये सेंटर में है। तो अगर हमें सेंटर में आना हो तो हमें हार्ट में आना चाहिए। कभी भी आपको कोई भी इमोशन परेशान करे, कोई भी सिचुएशन डिस्टर्ब करे, रिलैक्स एंड गो इन योर हार्ट। दैट इज योर सेंटर। हार्ट सेंटरिंग एक्सरसाइज बताया है। उन्होंने बताया है वाटर पर जो डॉक्टर मसारू इमोटो ने रिसर्च किया था कि वाटर में मेमोरीज होती हैं, वो इमोशन को स्टोर कर लेते हैं। ये बहुत पॉपुलर हुई है डॉक्यूमेंट्री और बुक डॉक्टर मसारू इमोटो की, उसका भी ये जिक्र करते हैं। जो भी अच्छे रिसर्च हुए हैं उन सभी का माइंड टू मैटर बुक में जिक्र किया गया है। तो जो मसारू इमोटो का कंक्लूजन है, पानी इमोशन को स्टोर करता है। हम जो भी पानी पी रहे हैं, हमें पता नहीं वो पानी कहाँ कहाँ से आया है, कौन कौन से इमोशन उसमें स्टोर हुए हैं। तो जब हम पानी पीते हैं, तो पानी पीने से पहले हम उसको ब्लेस करें, हम उसको डिविनाइज करें। हम मेडिटेशन के माध्यम से, प्रेयर के माध्यम से अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करें। और अगर हमारे पास ध्यान का अनुभव है तो हम सेकंड में कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप आंख बंद करें
और आपके ध्यान का जो सबसे गहरा अनुभव है उसको याद करें। जब आपको सबसे अधिक शांत, ब्लिस, अपनी एक्सपैंडेड कॉन्शियसनेस का एहसास हो रहा था, विद इन फ्यू सेकेंड हम डिवाइन वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। अपने आप को पीसफुलनेस स्टेट, एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस स्टेट से कनेक्ट करते हुए पानी को ब्लेस करें। थैंक यू वाटर, थैंक यू फॉर कमिंग टू मी, मेरी प्यास को बुझाने के लिए एडवांस में थैंक यू। पीते हुए जो तृप्ति का एहसास हो रहा है, जो ठंडा ठंडा लग रहा है, थैंक यू बोलते हुए, थैंक्स के साथ साथ आप उसमें डिवाइन लाइट, व्हाइट लाइट भी विजुलाइज कर सकते हैं। लव का इमोशन आप दे सकते हैं, लव यू वाटर। तो अपने पानी को आप ब्लेस करें। पानी पीने के अलावा जब हम स्नान करते हैं तब भी पानी हमारी बॉडी को छूता है। तो जब आप स्नान कर रहे हो उस समय आप पानी को धन्यवाद दें। थैंक यू वाटर। हमारे शरीर में 70% पानी है। अगर हम पानी को धन्यवाद देते हैं तो सेम बात आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। शावर में स्नान कर रहे हो या आप बकेट मग का यूज कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब कभी आप किसी वाटर बॉडी में जाते हैं, नदी, तालाब, झरने में जाते हैं, वाटरफॉल में जाते हैं, उस समय आप जब पानी में इंटर करते हैं धन्यवाद देते हुए, उसको फील करते हुए। फीलिंग्स एंड इमोशंस आर इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स एंड इमोशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें उसको प्रति जाना है, उससे नजदीक जाना है। फील द वाटर, थैंक द वाटर। और एक्सरसाइज उसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दिए हैं इको मेडिटेशन के। इको मेडिटेशन एक वर्ड क्वाइन किया हुआ है डॉसन चर्च के द्वारा। डॉसन चर्च जो है वो EFT के प्रैक्टिशनर है, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, जिसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को टैप करते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन, सेल्फ कमांड के स्टेटमेंट बोले जाते हैं। वो EFT पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। EFT से जीन में चेंजेस होते हैं, इस पर वो रिसर्च कर चुके हैं। उनकी एक पहली किताब आई हुई है जेनी इन योर जीन, इपिजेनेटिक्स पे। हम जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। हेरिडिटरी डिजीज है तो आप बीमारी से सफ़र करें, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर बहुत काम हो चुका है। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ प्रोफेसर ब्रूस लिप्टन ने भी किया है। तो EFT, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग, बहुत इफेक्टिव है इमोशंस को चेंज करने के लिए। अब EFT को वो कोहेरेंस, स्पेशली हार्ट कोहेरेंस से जोड़कर ई और इको मेडिटेशन उन्होंने बना दिया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्म है, बेसिकली मेडिटेशन ही है वो। तो वो इस प्रोसेस को कंबाइन करके बताते हैं, इको मेडिटेशन। तो EFT और कोहेरेंस। तो कोहेरेंस में बात हम समझें, ये ऐसे रिसर्च हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने भी किए हुए हैं कि आप अपने हार्ट से या हार्ट चक्रा से, बेसिकली ये एनर्जी का मैटर है तो हार्ट चक्रा से करना है, लेकिन आप हार्ट से भी करेंगे तो भी वो कोई दूर नहीं है, आसपास ही है, दोनों ही काम करता है। अपने हार्ट चक्रा से लव बीम भेजना, एनर्जी बीम, जिस भी पर्सन से आपको अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, जिस भी इंसान से आपको अपने रिश्ते अच्छे बनाने हैं, अपने पार्टनर्स हो सकते हैं, ऑफिस में आपके कलीग हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, पति पत्नी कर सकते हैं, माँ बच्चों से कर सकती है। अपने हार्ट से लव बीम भेजना, उसे भेजें।
इससे क्या होता है, पहले तो जो लव बीम भेजने वाला, एनर्जी रेज भेजने वाला कोहेरेंस में आ जाता है। कोहेरेंस क्या है? कोहेरेंस जब होता है वो सिमेट्रिकल वेव्स होती है। इनकोहेरेंस है तो वो कभी ऊपर है कभी नीचे है, वो कोई ताल नहीं है। अगर आप ड्राइव करते हैं, कोई ऐसा ड्राइव करे कि वो बहुत जर्क लग रहे हैं, अचानक से ब्रेक ले लेता है, और कोई स्मूथ ड्राइव कर रहा है, पीछे बैठा हुआ व्यक्ति जो है उसको धक्के झटके नहीं लग रहे, तो ये स्मूथ ड्राइविंग इज समवॉट रिलेटेड टू कोहेरेंस, स्मूथ फ्लो। हमारा हार्ट एक अच्छे कोहेरेंट रिदम में आ जाता है जब वो लव देता है। हार्ट का काम है प्रेम देना, तो जब प्रेम देंगे तो हार्ट में कोहेरेंस आ जाएगा। हम इस बात को अगर समझ लें तो लुटाइए प्यार, सबको प्रेम दें, बस अपने आप में थोड़ा ग्राउंडेड रहें, अपना पर्सनल सेल्फ केयर भी करें, वो ना भूल जाएं। पर्सनल सेल्फ केयर मेंटेन करते हुए आप जितना प्यार दे सकते हैं दें। इसमें जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के रूप में वो बोलते हैं, आप थोड़ा अधिक मुस्कुराएं, जो आपकी मदद करते हैं, आपके पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, पति पत्नी हैं, फ्रेंड हैं, आंखों में देखें, और आंखों में देखते हुए साइलेंटली भीतर बोले लव लव लव, प्रेम प्रेम, और भाव करें आपके हार्ट चक्र से लव रेज, लव वाइब्रेशन जा रही हैं। मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे वह सब करें। आप देखिए आपके जीवन में कैसी मधुरता आती है। पहले लव भेजने वाला, उसके हार्ट चक्रा जो है वो कोहेरेंस में आ जाएगा, और फिर जिसको वो दे रहा है प्रेम, उसका भी हार्ट कोहेरेंस हो जाएगा। इमोशंस आर वेरी इन्फेक्शियस। कोरोना वायरस से भी ज्यादा इन्फेक्शियस है हमारे इमोशंस। तो हम पॉजिटिव इमोशंस, लव इमोशंस को क्यों नहीं फैलाएं? अपने लव इमोशंस से सबको इन्फेक्ट कर दीजिए, दूसरों को इन्फेक्ट करना शुरू करें लव इमोशन से। कोहेरेंस, हार्ट कोहेरेंस is the biggest, most powerful formula of spirituality, of life. कोहेरेंसी अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। EFT के साथ ब्रॉसन चर्च ने उसे कंबाइन करके इको मेडिटेशन बनाया है। हमने ब्रेन वेव के बारे में देखा था। 5 ब्रेन वेव होते हैं। नॉर्मल स्टेट में हम बीटा में हैं। बीटा में भी 2 डिवीजन है, हाई बीटा, लो बीटा। अगर आप किसी के पास एंजाइटी है, कोई तनाव में है, तो वो हाई बीटा में है। स्ट्रेस हाई बीटा, लो बीटा काम विदाउट स्ट्रेस। आप 8 घंटे काम करें लेकिन बिना तनाव। आंख बंद करते हैं, हम थोड़ा नैप लेते हैं, झपकी लेते हैं, रिलैक्सेशन, अल्फा स्टेट। जब हम लाइट ड्रीम में चले जाते हैं, जब हमको मेडिटेशन में विजन होते हैं, या हम स्लीप में सपने देखते हैं, थीटा स्टेट। हमारे सपने और हमारे ध्यान के अनुभव, ब्रेन के लिए दोनों लेवल एक ही है। एम्पलीट्यूड बस अलग अलग होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज एक ही है।
अपने सपनों के माध्यम से भी हम वही गाइडेंस पा सकते हैं जो हम ध्यान के विजन से पाते हैं। थीटा के बाद डेल्टा है जीरो स्टेट, फिलिंग द स्पेस, आकाश तत्व। डॉक्टर जो डिस्पेंजा भी स्पेस मेडिटेशन करवाते हैं। तो स्पेस जो है वो हम अपने शरीर के भीतर का और बाहर के स्पेस को फील कर सकते हैं। सबसे पावरफुल पाया गया दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को फील करना, उससे बहुत जल्दी से डेल्टा में जाते हैं। इको मेडिटेशन में डॉसन चर्च ने इसे कंबाइन कर दिया। उनके जो मेडिटेशन के स्टेप्स हैं उसमें पहले EFT है, रिलैक्स 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 रिलैक्स, आई एम गोइंग डीपर, आई एम गोइंग डीपर, आई एम गोइंग डीपर, आई एम एंटरिंग इन अल्फा स्टेट, आई एम एंटरिंग इन अल्फा स्टेट, आई एम गोइंग इन थीटा स्टेट, आई एम गोइंग इन थीटा स्टेट। ये एग्जैक्टली समझने के लिए आपको उनकी वेबसाइट देखनी चाहिए। ऐसे स्टेप्स हैं EFT में। और थोड़ा सा EFT करने के बाद फिर डेल्टा फेज ऑफ मेडिटेशन को लाने के लिए दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को फील करना और अपने हार्ट से हार्ट लव वाइब्रेशन रेडिएट करना, इन सभी को कंबाइन करते हुए इको मेडिटेशन है। खेचरी मुद्रा में हमारा टंग रोल हो जाता है, टंग सॉफ्ट पैलेट को टच करता है, उसको भी डॉसन चर्च ने जोड़ लिया इको मेडिटेशन में। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें होने पे बिगनर्स को याद रखना और सबको कंबाइन करके करना इजी नहीं होता। हम किसी भी एट ए टाइम किसी भी एक या दो चीज़ को पकड़कर उस पर ठीक से करें। लेकिन ये मेरा मानना है, डॉसन चर्च सात स्टेप्स कंबाइन करते हैं इको मेडिटेशन में। और इको मेडिटेशन करते हुए डॉसन चर्च ने रिसर्च में पाया है कि 12 मिनट का प्रैक्टिस, ओनली 12 मिनट, 8 वीक करने के बाद ब्रेन में चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी, कनेक्शन ऑफ न्यू न्यूरॉन्स, ब्रेन का रीमॉडल होना स्टार्ट हो जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट आ चुका है फ्रेंड। हमारा ब्रेन फिक्स नहीं है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। EFT, इको मेडिटेशन आर ग्रेट टूल फॉर चेंजिंग द ब्रेन। और इन सभी को करते हुए डॉसन चर्च कहते हैं मेंटेन द जर्नल। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसको लिखिए। लिखने से हम ज़्यादा सिंसियर होते हैं। और कोई भी चीज़ 1 दिन या 2 दिन करने से नहीं बात बनेगी। जो मेजरेबल चेंज पाने के लिए तो 8 वीक करना है रिसर्च में दिखाने के लिए। बाकी ये तो लाइफ स्टाइल है, आपको जिंदगी भर करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं कहता हूं कि आप 1 साल के लिए करिए, तो लिखने से आपकी रेगुलरिटी आती है। और अगर आपको कुछ बेनिफिट होता है, अगर आपका गुस्सा कम हो जाता है या BP ठीक हो जाता है या आपके भीतर कोई डर है वो ठीक हो जाता है, आप वो लिखते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान में रहता है, आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। तो जर्नल मेंटेन करें। जो भी आप कर रहे हैं, जब आप माइंड टू मैटर बुक को पढ़ें या कोई मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसको लिखें, आज मैंने कर लिया। रोज़ लिखें, टिक मार्क करते जाएं, हैं आज का एक्सरसाइज डन। और करते हुए अगर कभी आपको कुछ फ़ायदा नज़र आता है, आप किसी को हार्ट चक्रा से लव बीम भेज रहे हैं, अपने किसी ऐसे फ्रेंड से आपकी बात नहीं हो रही, कुछ अनबन हो गई, अब आप हार्ट बीम आपने भेजना शुरू किया। कितने दिन हार्ट बीम भेजने के बाद आपके रिश्ते फिर से नॉर्मल हो गए? लिखिए। लिखना जरूरी है। पीएसएसएम में इसलिए प्रिंसिपल भी है,
PSSM में 18 प्रिंसिपल हैं जिनका पालन करने के लिए पत्रिजी जी कहते हैं। उसमें है अपने अनुभवों को लिखना। लिखने से हम अधिक सिंसियर बनते हैं। उनको डॉसन चर्च ने भी लिखा है जर्नलिंग। डॉसन चर्च इस बुक में एक कैंसर सर्वाइवर एडेलिन, जिसने अपना कैंसर मेडिटेशन से ठीक किया, उसकी स्टोरी बताते हुए उसने कैसे कैंसर ठीक किया, हीलिंग स्टार की स्टोरी बताते हैं कि वो अपने मेडिटेशन में विजुलाइज करती थी कि आसमान से तारे बरस रहे हैं, चमकते हुए ग्लिसनिंग स्टार्स, चमकते हुए तारे, और हम उसके शरीर में आ रहे हैं और उसका शरीर जो है वो एनर्जाइज हो रहा है। और जहाँ पे कैंसर की गांठें हैं वहाँ पर जब तारे पहुँच रहे हैं तो कैंसर जो है वो ब्लूम फट रहा है। एक बैलून जो होता है जैसे फटता है, वैसे जब स्टार टकरा रहे हैं तो कैंसर के सेल्स बर्स्ट हो रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ऐसा ही मेथड हील डॉक्यूमेंट्री फिल्म में डेविड हैमिल्टन ने बताए हुए, हील नाम से भी एक बुक है। विजुलाइजेशन मेथड कई सारे अल्टरनेटिव हीलर यूज कर रहे हैं, ये काम करती है। हमें अपना लाइफ स्टाइल बदलने की ज़रूरत है। लेकिन ये हीलिंग स्टार मेडिटेशन मैं जब पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। दुनिया में इतने सारे लोग अपनी बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, कैंसर को ठीक कर रहे हैं, रेडिकल रिमिशन, रेडिकल होप, केली टर्नर, दर्जनों कैंसर पेशेंट ने अपनी बीमारियों को ठीक किया है। जरूरत है तो हमें इनके प्रैक्टिकल्स को अपनाने की। माइंड टू मैटर में डॉसन चर्च जो एक्सरसाइज बता रहे हैं, इको मेडिटेशन, EFT, डेल्टा फेज ऑफ मेडिटेशन, इन सभी को करते हुए हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, मिस्टिक्स बन सकते हैं। तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, उनका जिक्र किया है डॉसन चर्च ने अपनी किताब में। इंडियन सेंट्स का मेंशन वेस्टर्न रिसर्चर कर रहे हैं, कितनी मजेदार बात है। वैसे हमारा देश तो संतों का देश है, योगियों का देश है, बहुत सारी मिस्टिक्स हैं। मेडिटेशन वर्कशॉप में डेल्टा के दौरान जब बहुत डेल्टा वेव्स ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें एक पार्टिसिपेंट्स के मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुए, उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मेडिटेशन में वो बैठी है और उसको ऐसा लगने लगा कि उसके आसपास बड़े बड़े नॉन फिजिकल बीइंग्स आ गए, 4 ब्लू कलर के, और उनकी उपस्थिति से ही उसको इतना अच्छा लग रहा है। और फिर वो लेडी जो थी वो डिप्रेशन की पेशेंट थी, परेशान थी। उन नॉन फिजिकल बीइंग से, मास्टर से ऐसा वाइब्रेशन आ रहा था, एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। उन मास्टर्स की प्रेजेंस को जब वो फील कर रही है, फिर एक मास्टर ने आकर उसके हार्ट चक्रा को टच किया। उसके भीतर तो एकदम बिलिस का रोमांच आ गया। और तो और उनमें से एक मास्टर ने उसको एक डायमंड क्रिस्टल दिया। कीप दिस क्रिस्टल एज ए गिफ्ट, एज ए एश्योरेंस दैट वी आर ऑलवेज विद यू। और वो क्रिस्टल उसके हाथ में लेने के बाद फिर वो उसके हार्ट चक्र में मर्ज हो गया। जब मेडिटेशन से
उसको जब बाहर बुलाया जा रहा था, वो बाहर आना नहीं चाह रही थी। जब वो बाहर आई तो उसको ऐसा लगा कि मैं मीलों दूर से वापस आई हूं। मेडिटेशन बहुत मिरेकलस है फ्रेंड्स। ये बुक हमें मेडिटेशन के पावर का एहसास कराती है। ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं। ध्यान से हर तरह की हीलिंग संभव है। कोई भी रोग लाइलाज नहीं है। आप अपने ध्यान से स्वयं को स्वस्थ कर सकते हैं। रोज ध्यान साधना में बैठें, स्वाध्याय करें, बुक्स पढ़ें और हार्ट कोहेरेंस करें, प्रेम बांटें। नमस्कार।